Hi everyone, welcome back to Shine Classes. First of all, good evening to everyone. आ जाइए फ्रेंड्स, आपका टाइम हो चुका है। सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। आई होप सो। अच्छे ही रहिए, मस्त रहिए। आज है वैसे भी 26 मई। आपका टाइम हो चुका है, बज रहे हैं रात के 8। टाइम हो गया है तो क्लास पर आना बहुत इंपॉर्टेंट बात है। टाइम पर आने का प्रयास करिए। आइए देखते हैं पढ़ना क्या है। आज हम यहाँ पे एक नया चैप्टर पढ़ेंगे। इसके पहले का जो शेयर वाला टॉपिक था, जैसे शेयर और लाभांश बनना को करवाया था, वो एक बहुत ईजी टॉपिक था और उसके जो क्वेश्चंस कभी आए भी हुए वो पीछे आए हुए, रैंडमली कह सकते हैं कि इंस्टेंटली नहीं आए हुए, ठीक है। तो उसके लिए टेंशन ना लो, बहुत तो थ्योरी टाइप का टॉपिक है और थ्योरी तो फिलहाल हमारे पेपर में कभी आती ही नहीं, एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। तो हम यहाँ पर आज नया चैप्टर शुरू करेंगे और नया चैप्टर का एक नाम है समुच्चय। समुच्चय को इंग्लिश में कहते हैं सेट। ये आपने अगर 11th-12th पढ़ा है, मतलब 11th-12th में अगर पढ़ा तो सभी नहीं फिलहाल, लेकिन अगर मैथ लिया है तो आपको ये पता है। आपने अगर BSc MSc कुछ भी किया है तब भी आपको सेट पता है। और अगर आप सभी ने शुरू में बेसिक क्लासेस भी अगर आपने देखी है तो ये CBSE बोर्ड में, ICSE बोर्ड में सेट का टॉपिक दिया गया है। ICSE बोर्ड में मेनली दिया गया है। तो आप बता सकते हैं, ऐसा कोई नया नहीं है। ये सेट समुच्चय का जो सेट का टॉपिक है, ये हमने बहुत बार पहले ही पढ़ रखा है, ठीक है। तो ध्यान रखना, ये सारी चीज़ CBSE बोर्ड में शायद अब इन्वॉल्व होगा, पहले नहीं था ये, लेकिन ICSE बोर्ड में सेट वगैरह बारे में पूरा है। 11th-12th में खूब है और BSc वगैरह में भी खूब दिया हुआ है। तो बहुत अच्छा टॉपिक है, एकदम नीज कंटेंट है जहाँ हम अच्छे से पढ़ के बढ़िया आराम से कर सकते हैं। और सबसे प्लस पॉइंट क्या मालूम है, क्वेश्चंस भी इसमें काफ़ी ज़्यादा बनते हैं। और दूसरा प्लस पॉइंट ये कि इतना आसान ये है ना कि हम आराम से कर, जिसको मैथ के भी नहीं आते हैं वो ये सारे टॉपिक्स को कवर करके पढ़ के अच्छे से कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। बहुत बेहतर आपकी बात की। सारे जो थर्ड सेमेस्टर के सिलेबस है ना वो बड़े बोरिंग टाइप के हैं। आई नो वेरी वेल। व्हेन आई एम मेकिंग नोट देन आई रियलाइज कि इट्स टू लेंदी। बट वन थिंग इज़ वेरी क्लियर कि इट्स वेरी सिंपल। और फर्स्टली थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दैट, वो है आपका मैथ। वो बहुत अच्छा है, मैथ इजी है इस बार का, इसलिए बहुत टेंशन नहीं लेना, कूल माइंड से लगाओ तो हो जाएगा, ठीक है। चलो आओ करते हैं क्लास को स्टार्ट। आप जुड़े शायद के साथ लाइक सब्सक्राइब बिल्कुल ना बोले, क्योंकि मंदिर में आना है तो घंटी ज़रूर बजाना है। ये है आपका मैथ का नया चैप्टर। इस पर करेंगे काफ़ी सारे क्वेश्चंस, लेकिन आज पढ़ेंगे थ्योरी टाइप में और कुछ कुछ एग्जाम्पल्स भी देखेंगे ताकि आप समझ पाएँ कि क्या बात पहले बताई गई, फिर उससे संबंधित जो एग्जाम्पल्स आपको दिखाए गए वो समझ में आए या नहीं। पूरा वीडियो इन तक देखने का प्रयास करिएगा। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि आखिर ये सेट है क्या, समुच्चय आखिर जो होता है ये है क्या। थोड़ा सा थ्योरी का सेक्शन देखें। थ्योरी तो आती नहीं है लेकिन हमें जानने के लिए समझना ज़रूर पड़ेगा। तो अगर हम परिभाषा की बात कर सकते हैं तो आप ये लिख सकते हैं कि वस्तुओं की अच्छी तरह से परिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। वस्तुओं की अच्छी तरह से, वस्तुओं में क्या आ जाएगा, ढेर सारे सामान या कोई भी थिंग्स आ जाएगी, उनको हम जब अच्छे से कलेक्शन करके रखते हैं, कलेक्ट करते हैं, उनका कोई बंडल बनाते हैं तो वो सेट कहलाता है, ठीक है। उदाहरण के लिए पुस्तक का संग्रह, कलेक्शन ऑफ बुक्स, सेट ऑफ बुक्स। एक कलेक्शन है, एक सेट है। कारों का, लोग को कारों का कलेक्शन करने का शौक होता है तो वो एक सेट है। किताबों का, कविताओं का लोग रखते हैं, लोग कैसेट्स रखते हैं, लोग अपने फेवरेट एक्टर्स की, सिंगर्स की एल्बम्स रखते हैं, बहुत कई चीज़ें रखते हैं, ठीक है। मैथ की किताबें रखो या कोई भी और चीज़, तो कह सकते हैं कि सेट जो होता है ना वो चीज़ों का संग्रह होता है, चाहे वो कोई डाटा हो चाहे वो कोई और चीज़ हो, ठीक है। मैथ में ये संग्रह, उसकी ये संग्रह है, सेट है, ये सिलेक्शन है, ये ब्रांच की मैथ की एक शाखा है। जैसे प्राकृतिक संख्याओं का भी एक नंबर है, एक जोड़ा है। पूर्ण संख्याओं का भी अपना एक नंबर है, ठीक है। वास्तविक संख्या जो रियल नंबर होती है उनका भी एक कलेक्शन है। इवन नंबर का भी अपना एक कलेक्शन, ऑड नंबर का भी अपना एक कलेक्शन है। तो ये सारे के सारे किस में आते हैं, सबके सब सेट में इन्वॉल्व होते हैं, यानी कि समुच्चय के पार्ट है। यहाँ तक क्लियर हुआ? यहाँ तक बात समझ में आई कि है क्या। ये सेट ऑफ थिंग्स है, सेट ऑफ डाटा है, सेट ऑफ नंबर्स है, सेट ऑफ अदर थिंग्स है, ठीक है। जैसे एग्जांपल्स में अगर देखोगे, परिभाषा लिखने को तो कभी नहीं आने वाली है, वी नो दैट। हमें सिर्फ उसके एग्जांपल्स, जो प्रकार वगैरह उन पे क्वेश्चंस बनेंगे तो वो हमें ध्यान रखने हैं। तो लेकिन यहाँ पर जैसे आप देखो कि 6 से कम धनात्मक पूर्णांक, तो ये एक सेट बन गया। कैसे? क्योंकि 6 से कम यानी कि 6 से कम जो धनात्मक पूर्णांक है वो सभी गिनतियाँ लिखनी है। तो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 5 आएगा। और धनात्मक इसलिए क्योंकि यहाँ पर धनात्मक लिखा हुआ है। तो ये क्या है, ये एक सेट बन गया। क्या बन गया? ये गिनतियों का एक सेट बन गया जो कि 6 से कम है। 6 से कम है नंबरों का, जो 6 से कम है, 6 के मतलब कि 6 से पहले आते हैं उन नंबरों का सेट हो गया। दूसरा है धार्मिक पुस्तकों, धार्मिक गीता, महाभारत, रामायण, बाइबल, कुरान, ये सब क्या है, तो ये सारे भी सेट हैं धार्मिक पुस्तकों के। वो अलग अलग धर्म से हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन ये है कि सारी सारी क्या हैं, ये जैसे जातिवाचक में आ जाए कि सब किताबों का एक संग्रह हो गया, कुछ उस तरीके से सेट भी होता है।
10 से बड़ी और 20 से छोटी विषम संख्या है। जो ऐसे संख्याओं का सेट आपको बनाना है, ऐसा आपको दे देगा सेट बनाने के लिए, जो 10 से बड़ा हो लेकिन 20 से छोटा हो। तो 11, 13, 15, 17, 19 यही है जो कि विषम संख्याएं हैं, जो कि 10 से तो बड़ी हैं लेकिन आपके 20 से छोटी हैं। तो इस तरीके से आपको सेट फॉर्म होता है, हम इस तरीके से सेट को बनाते हैं। और विभिन्न प्रकार के चतुर्भुज आप देख सकते हो, बहुत अलग अलग प्रकार के चतुर्भुज होते हैं। तो वो सभी चतुर्भुज जो होते हैं वो आपके सेट में आ जाएंगे। सभी जो ट्राइंगल के प्रकार होते हैं वो आपके इसमें आ जाएंगे। तो इस तरीके से जो चीज़ें सेट के रूप में है वो सभी के सभी सेट में आ जाएंगी। ठीक है, जो जिसका एक लिस्ट है जिसकी, वो हमारी सब कुछ समुच्चय या सेट में कहलाते हैं। ठीक है, वो सब कुछ क्या कहलाता है, वो समुच्चय कहलाता है। तो ये बात आपको समझ में आई कि एक्चुअल में सेट होता क्या है। जैसे साड़ियों का कलेक्शन का तो उसका एक सेट हो गया। ठीक है, सूट का सलवार का अलग हो गया, कि बैंगल्स का अलग हो गया, किसी और चीज़ का अलग हो गया, पैंट शर्ट का अलग हो गया। तो उस तरीके से 40-50 शर्ट है अलग अलग, तो ढेर सारे कलरफुल शर्ट है, लाइनिंग वाली शर्ट है, प्रिंटेड शर्ट है, चेक वाली शर्ट है, वो फला फला चीज़ें आती हैं। मैरून कलर का 50 सेट है, रेड कलर का 50 सेट है। तो सारी चीज़ों का एक सेट है। तो वैसे सामानों का संग्रह होता है तो वो समुच्चय कहलाता है। चाहे वो किसी वास्तविक ऑब्जेक्ट की बात हो या किसी नंबर की बात हो, संख्याओं में भी ये चीज़ें होती हैं और चीज़ों में भी ये चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो यहाँ तक बात समझ में आई। समुच्चय समझ में आया कि समुच्चय है क्या। अगर जो सेट की इतनी बात हो रही है, ये सेट है क्या, इसका क्या मतलब है, मैथ से क्या संबंधित है। तो मैथ से आपको इवन नंबर का सेट, ऑड नंबर का सेट, स्क्वायर रूट, 2 के स्क्वायर रूट का, 2 से कटने वाले नंबरों का, ठीक है, अपवर्ड तक का, समापवर्ड तक का, ऐसे जितनी भी चीज़ें हैं ये सभी मैथ से संबंधित होती है और इनके वो सेट कहलाते हैं, इनके वो समुच्चय का सेट कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ देखते हैं तो और समझ में आएगा। जैसे कुछ पॉइंट है, आप कुछ महत्वपूर्ण बिंदु एक एक पॉइंट पे हम आज चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे। चलिए देखिए, पहला पॉइंट यहाँ पर कह रहा है कि समुच्चय को बड़े अक्षरों में एक्स वाई आर एन एन बी सी के रूप में निरूपित। जो सेट होता है, जब भी हम कभी किसी का सेट लिखते हैं या हम किसी का सेट बनाते हैं, कोई भी सेट हम बना रहे हैं, कोई भी सेट हम लिख रहे हैं, किसी भी सेट को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हमेशा हम कैपिटल लेटर से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। वो कैपिटल लेटर से ही दर्शाया जाता है और हमें कुछ बुक में भी इसी तरीके से मिलता है। दूसरा क्या कह रहा है कि समुच्चय की वस्तुओं और अवयव को छोटे अक्षरों में देखिए, लेकिन जो सेट का मेन वो रहता है, मेन जो स्ट्रक्चर रहता है वो कैपिटल में, लेकिन सेट के अंदर जो चीज़ें रहती हैं वो हमेशा जो है आप देख सकते हो कि कोई कैपिटल में नहीं रह के स्मॉल में रहती, छोटे छोटे अवयव के रूप में रहती हैं। आगे चलिए, तीसरा पॉइंट क्या है, एक समुच्चय की वस्तुएं, अवयव और सदस्य एक दूसरे से संबंधित होते हैं, कभी भी एक दूसरे से एक विशेष सेट से संबंधित। मतलब क्या है, जैसे सेट बन रहा है तो इवन नंबर का सेट बन रहा है, तो जैसे इवन नंबर का जो सेट बना तो इसके अंदर जितनी भी संख्याएं होंगी सब इवन होंगी, ये भी इवन होगा, ये भी इवन होगा, ये भी। जैसे जैसे किसी के घर में शादी पड़ती है तो ये होता है कि देखो वो पूरा क्या लिखा है, जैसे जैसे मेरा है, मेरा क्या है, आपका है, किसी का भी है, तो दुबे परिवार में मेरी कास्ट है। आप देख सकते हैं, आप लोग अगर ठाकुर हो या आप लोग कोई और कास्ट के हो, यादव हो या कुछ भी हो, तो आप देखो ये लिखा रहता है। तो ये पूरा एक सेट है, ठीक है, क्योंकि वो उसी परिवार के, उसी खानदान के हैं। तो उसी तरह आप इवन नंबर ले लो, ऑड नंबर ले लो, बिल्लियों की एक प्रजाति ले लो, कुत्तों का पूरा एक ले लो, डॉग का, ठीक है, तोतों का ले लो, तोता मतलब पैरट, या जो भी है, खिलौनों का ले लो, तो सबका सेट है। तो कह सकते हैं कि जो सेट में वस्तुएं होती हैं वो एक ही संबंधित होती है। अगर कुत्ते ढेर सारे मतलब अच्छे ब्रीड के कुत्तों का बनाया गया तो वो कई ब्रीड के कुत्ते आएंगे इसमें, लेब्राडोर भी आएगा, लेब्राडोर आएगा, जर्मन शेफर्ड आएगा, ठीक है, रॉटवाइलर भी आ जाएगा उसमें, पाकिस्तानी बुली भी आ जाएगा उसमें, ठीक है, बहुत सारे आ जाएंगे। तो हस्की वाला भी आ जाएगा। अच्छा लगता है, डरावना भले रहता है लेकिन अच्छा लगता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि आपको कई सारे उसमें सेट के अंदर जो पार्ट दिए रहेंगे वो सेम होंगे, एक दूसरे से रिलेटेड होंगे। आगे चलिए देखिए, चौथा पॉइंट क्या कह रहा है, यदि x समुच्चय z का एक अव्यय है, जैसे x समुच्चय का z उसमें एक एलिमेंट है या अव्यय है, तो हम लिखते हैं x एप्सिलॉन z। क्या लिखते हैं, x एप्सिलॉन z लिखते हैं। ये ग्रीक भाषा में एप्सिलॉन का एक सिंबल होता है। इसका मतलब क्या है कि ये इससे संबंध है, यानी कि x में जो भी एलिमेंट रखा गया है या x के सेट में जो भी आपको चीज़ें रखी गई हैं वो उससे कनेक्ट, इसलिए हम कह सकते हैं कि x z से रिलेटेड है। यदि y समुच्चय z का अव्यय नहीं होगा, अगर मान लो y जो है वो z का अव्यय नहीं है, z ये अव्यय है, z सेट का अव्यय y है, क्योंकि कहा गया आपको कि z जो चीज़ें अव्यय समुच्चय का सेट होता है
वो आपको कैपिटल में लिखा जाता है, और जो उसके अंदर बात लिखी जाती है वो स्मॉल में होती है। तो ये जेड के अंदर वाई लिखा गया है, तो अगर इसका ये कंटेंट नहीं है तो लिखा जाएगा वाई एप्सिलॉन नॉट जेड, ठीक है। जिसका मतलब क्या है कि वाई जेड से संबंधित नहीं है, तो मतलब नहीं समझे आप ही। देखो क्या बोल रही है, जैसे लिखा है एक्स, ठीक है, एक्स लिखा गया, उसमें आपको जितने भी 2 4 6 8 जितने भी नंबर दिए गए ये सारे आपको इवन नंबर है, तो ये बात लिखी जाएगी, ये आपको लिखा जाएगा, ये मान लो इसको जेड बना दो, इसको एक्स बना दो, तो ये कहेगा कि जेड के सेट में जितने भी एक्स के अव्यय हैं वो सेम है। तब जब सेम होगा तो एप्सिलॉन होगा, और जब सेम नहीं होगा तो एप्सिलॉन नॉट होगा। यही बात आपको इसमें पॉइंट में बताई जा रही है, ठीक है। फिर से मैं एक बार पढ़ देती हूँ। लिखा है कि यदि एक्स समुच्चय जेड का अव्यय है, ठीक है, जेड समुच्चय जेड का अव्यय यानी कि सेट जेड का जो अव्यय है, जो उसके अंदर एलिमेंट ब्रैकेट में डाल के लिखा गया है, अगर वो उसका है यानी कि वो सेम है, तो बोला जाएगा ए एक्स एप्सिलॉन जेड, ठीक है, यानी कि जो उससे है वो उससे संबंधित है। और अगर यही चीज़ संबंधित नहीं है तो ये बोला जाएगा या लिखा जाएगा कि वाई एप्सिलॉन नॉट जेड, ठीक, ध्यान रखना। आगे बढ़ो, नेक्स्ट देखो, समुच्चय के निरूपण आखिर बनते कैसे, ये सेट कैसे फॉर्म होता है, हम सेट को कैसे बना सकते हैं, इनके बारे में बातें हैं। मैं इस पर डिस्कस करने तो चल रही हूँ, लेकिन जिन्होंने क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया, क्योंकि 10 मिनट हो चुका है, आप पहले क्लास को फटाफट लाइक करिए, फिर मैं इसके आगे बढ़ूँगी और आपको और कॉन्सेप्ट बताऊँगी। इसमें चीज़ें आसान हैं, लेकिन थोड़ा थ्योरी का सेक्शन भी इसमें इंक्लूड किया गया है कि अगर आप पहले तो कुछ थ्योरी को देख लो, तब आप इसको और अच्छे से करोगे तो आपको समझ में बढ़िया आएगा, ठीक है। चलिए फटाफट करिए। ईच एंड एवरी वन, सेट बढ़िया टॉपिक, अच्छा कॉन्सेप्ट है, बहुत बेसिक सा है, हर चीज़ इसमें बहुत क्लियर तरीके से बताई गई। क्वेश्चन भी बहुत आसान से सिंपल सिंपल सा पूछा जाता है, लेकिन आपको समझना होगा। अगर आप एक बार समझ गए ना तो कर ले जाओगे। कर लिया सभी ने, चलिए बढ़े आगे। आई होप सो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बेसिक सिंपल। चलो चलते हैं, देखते हैं फिर क्या है। अब देखो बात हो रही है कि समुच्चय का निरूपण कैसे करें। जो समुच्चय के सेट बन रहे हैं, मतलब ये जो सेट बन रहा है या फिर बनता कैसे है या कैसे बन रहा है, इसको कैसे करेंगे। तो इसको बनाने के लिए आप देख सकते हो दो तरीके हैं, दो विधियां हैं, ठीक है। क्या है, दो विधियां, कौन से, एक रोस्टर है जिसको सारणीबद्ध रूप कहते हैं, और एक समुच्चय निर्माण है, ठीक है। दो तरीके। अब इन दो तरीकों में बहुत सारी चीज़ें दी गई जो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अब वो दो चीज़ें जो हैं भी वो क्या हैं वो जानते हैं, तो पहले हम एक एक पर डिस्कस करेंगे, फिर आगे चलेंगे, ठीक है, ताकि समझते चले। तो पहला है रोस्टर या सारणीबद्ध। सारणी का मतलब क्या है, सीरियल वाइज। रोस्टर में कहता है इस विधि में, यानी कि इस प्रोसेस में, इस तरीके में हम विशेष समुच्चय से, जो एक स्पेशल सेट होता है, उससे संबंधित जितने भी एलिमेंट होते हैं उनको मझले कोष्टक में लिखते हैं। जो मिडिल ब्रेसेस होते हैं, वही कर्ली ब्रेसेस वाले, हम उनके अंदर उसको रिप्रेजेंट करते हैं। सभी अव्यय, जितने भी एलिमेंट्स हैं या जो कुछ भी चीज़ें हैं, वो अच्छी तरह से परिभाषित होनी चाहिए और अल्पविराम से अलग होनी चाहिए। मतलब अगर हम जैसे ऑड नंबर्स को, सारे ऑड नंबर्स को लिख रहे हैं, तो हम 3 लिख रहे हैं तो कॉमा दे के अलग करेंगे, 5 लिख रहे हैं, 7 लिख रहे हैं, ठीक है, उसके बाद जो है 11 ऐसे लिख रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना होगा कि इनको अल्पविराम से हम अलग करते हैं। और रोस्टर विधि में जो सेट होते हैं उन सभी को हम इस ब्रेसेस के अंदर लिखते हैं। अब इसके कुछ और एग्जाम्पल मैं दिखाना चाहती हूँ ताकि आप समझो। क्या है, कह रहा है कि 10 से छोटी पूर्ण संख्याओं का समुच्चय लिखिए। ये क्वेश्चन आपको एक नंबर का उदाहरण दिया गया है कि 10 से छोटी जितनी भी पूर्ण संख्याएं हैं उनका सेट बनाए। कैसे बनाएंगे, जरा बनाइए, करिए करिए सभी लोग, जरा करिए, आप लोग भी लगाइए, कुछ चीज़ें आप लोग भी सॉल्व करिए। कि अगर कह रहा है कि 10 से छोटी पूर्ण संख्याओं का समुच्चय लिखिए, तो आप कैसे करेंगे, कैसे आप सॉल्व करेंगे। आपको 10 से छोटी जितनी पूर्ण संख्याएं हैं उनका समुच्चय का एक सेट बनाना, उनका सेट बनाकर लिखना है। तो इसको बनाइए, कैसे इस तरह के प्रश्न आपको बनाने को 1-2 नंबर के देखने को मिलेंगे। करिए, कैसे बनेगा, देखिए कैसे बनाएंगे। कह रहा है कि 10 से छोटी पूर्ण संख्याओं का समुच्चय लिखिए, तो आराम से 10 से छोटी जितनी संख्या है उनको लिख दो। तो हमने क्या कर लिया, हमने एक ए नाम का सेट बनाया जो कि कैपिटल से रिप्रेजेंट किया, कर्ली ब्रेसेस लगाया, 0 से मैंने स्टार्ट किया और 10 से छोटी जितनी भी संख्याएं थी उनको लिख दिया। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये इतनी संख्याएं आती हैं। और ये भी कहा था कि आपको ऐसा समुच्चय बनाना है तो 10 से छोटा हो। तो ये 10 से छोटा है कि नहीं है या नहीं, हाँ बोलो या ना बोलो, ये 10 से छोटा है, हाँ छोटा है। इस तरीके से आपको कितना भी नंबर का दे दे, आपको कुछ भी सेट दे दे, तो आप आसानी से सेट अल्पविराम लगी कॉमा लगाते हुए बना लेंगे ना। हाँ, आप देखिए एक सेट तो ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन आपको सेम कॉन्सेप्ट पे है। कह रहा है कि कॉलेज शब्द बनने वाले अक्षरों का सेट लिखिए। अब जो कॉलेज जो शब्द है, कॉलेज एक वर्ड है, इस वर्ड में जितने भी वर्ड में ये छोटे छोटे लेटर्स दिए गए, इनका आपको सेट बनाना है। तो कैसे बनाएंगे,
ज़रा बनाइए। कॉलेज वर्ड के सभी लेटर्स का, सभी अल्फ़ाबेट्स का आपको सेट बनाना है। तो आप कैसे बनाएंगे, क्या फॉर्म करेंगे, कैसे इसका सेट लिखेंगे? मैंने आपको एक ऊपर अभी दिख भी रहा, रिसेंट में दिखा था, तो उसका आंसर मैं आई होप सो सभी से उम्मीद कर सकती हूँ आप बता लेंगे। और इसमें कुछ छांटना नहीं है, कुछ अलग नहीं करना है, कुछ कम ज़्यादा नहीं लिखना है, सिर्फ जितनी बातें कही गई उतना ही लिखना है आपको। तो कैसे करोगे? तो फ्रेंड्स आप कोई भी ले लो, सपोज कॉलेज ही का है तो आप जैसे सपोज करो मैंने एक्स ही ले लिया, उसके बाद से कुछ नहीं, सी लिखो कॉमा लगाओ, ओ लिखो कॉमा लगाओ, एल लिखो कॉमा लगाओ, फिर एल लिखो कॉमा लगाओ, जो चीज़ें दी गई, जितनी स्पेलिंग आपको दी गई सभी लिखो कॉमा लगा के बंद कर दो। आपका ये अक्षरों का सेट कॉलेज वर्ड का बन जाएगा। मैं आपको उत्तर दिखा देती हूँ, ये देखो ये कुछ इसी तरीके से है। आपको यहाँ पर दे दिया है बी लिख के, COLL, ठीक है। बस यही बात को ध्यान रखनी कि जब कभी भी ऐसा सेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं या लिख रहे हैं तो हम चीज़ों में जो चीज़ें बार बार होती वो रिपीट नहीं करें। तो वो ई 2 बार आया है, एल 2 बार आया है, लेकिन ई भी एक बार लिखा गया और एल भी एक बार लिखा। तो जब भी कभी सेट ऐसा बना रहे हैं तो अगर कोई संख्या रिपीट हो रही है तो हम उसको 2 बार से ज़्यादा, मतलब 2 बार 3 बार तो एक बार ही लिखेंगे। क्लियर? यहाँ तक क्लियर है, समझ में आया? आगे चलिए, तीसरा कह रहा है कि अभाज्य संख्याओं का समुच्चय लिखिए। अभाज्य संख्याएं दी हैं, भाज्य संख्याएं दी, कुछ भी दिया, वॉट एवर, इट डजेंट मैटर। सिंपल है, आपको पता होना चाहिए कि अब आपको अभाज्य संख्या अगर नहीं पता है तो ये बहुत ब्लंडर सी मिस्टेक है, ये आपको मालूम होनी चाहिए। अभाज्य संख्याओं का सेट आपको बनाना है, कितने तक बनाना है कुछ नहीं लिखा है। तो जब कभी भी हमें कोई लिमिट नहीं दी रहती कि हमें यहाँ तक लिखना है तो हम यहाँ पर ये सो ऑन वाला सेमी बिंदी बिंदी लगा दे। ध्यान रखना कि जब इसके आगे भी कोई चीज़ है कि अभी इसके आगे और बचा हुआ है तो हम सेट में ETC एक्सेट्रा नहीं लिखते हैं, हम वहाँ पर ऐसा डॉट डॉट करके रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमें अभाज्य संख्याओं का समुच्चय लिखना है तो यहाँ पे हम C = 2 3 5 7 11 13 17 19 ऐसे ब्ला ब्ला करके छोड़ देते हैं। तो ये अभाज्य संख्याओं के समुच्चय का सेट बन गया है। तो इस तरह से भाज्य दिया और भाज्य दिया आपको करना होगा, ठीक है। क्लियर? यहाँ तक समझ में आया? रोस्टर भी समझ में आई? आई होप सो समझ में आएगा कि एक बार में नहीं आते हो आप दोबारा आकर देख लो, समझो। लेकिन नेक्स्ट आ जाओ, बात कर लेते हैं दूसरे सेटअप की, समुच्चय निर्माण। ये क्या होता है? इस विधि में बात करते हैं कि हम एक प्रतीक के द्वारा, एक सिंबल के द्वारा इस सेट के अवयवों को, इस सेट के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनको दिखाते हैं। जैसे और समुच्चय के अवयव को विशिष्ट गुणधर्म में लिखे जाते हैं, मतलब कॉलन में लिखा जाता है, ठीक है। एक कॉलन चिन्ह के द्वारा इसको अलग किया जाता है और पूरे विवरण को मझले कोष्ठक के भीतर हम इसको लिखते हैं जैसा कि हम लिख रहे थे। अब देखो कैसे ये बन रहा है, ये समझ में आएगा। कह रहा है, उदाहरण दे रहा है कि यहाँ पर उदाहरण आपको दिया है कि -5 से बड़े ऋणात्मक पूर्णांक के लिए समुच्चय निर्माण रूप से लिखो, ठीक है। -5 के ऋणात्मक पूर्णांकों के लिए समुच्चय निर्माण किससे बनाना है सेट, वो भी आपको लिखा रहेगा। तो यहाँ पर देखो कैसे दिया है, यहाँ पर उसको रिप्रेजेंट कर लिखेंगे A = बड़ा वाला ये कर्ली ब्रेसेस X एक ऋणात्मक पूर्णांक है। तो यहाँ पर कह रहा है कि 5 से बड़े, तो 5 से बड़े का मतलब क्या है कि x > -5, कर्ली ब्रेसेस बंद कर दो। तो आपने ये चीज़ जो लिखी है इसको देखो, इसका मतलब क्या पहले वो समझो। कह रहा है कि हम इस प्रकार से पढ़ते हैं कि सभी x का समुच्चय, x का जितना भी समुच्चय है जहाँ पर x एक नेगेटिव पूर्णांक है, x जो है वो एक नेगेटिव पूर्णांक है और x है और x -5 से जो है वो बड़ा है, अर्थात यहाँ पर क्या मतलब हो गया कि समुच्चय A के जितने भी अव्यय हैं, समुच्चय A में जितने भी अव्यय वो -3 -4 -2 -1 ही होंगे, क्योंकि -5 से वो क्या है, बड़ा है। तो ये बात ध्यान रखना, भूलना नहीं, ठीक है। इस तरीके से है। तो एक बात ये क्लियर रखना कि रोस्टर विधि वाला जो इसके ऊपर वाली विधि बताया वो थोड़ा ज़्यादा आता है, ये वाला थोड़ा सा हमें कम आता है। क्योंकि लेकिन ध्यान रखो, कह रहा है जो चीज़ें यहाँ पर बताई गई ये समझो। अगर आप ये क्वेश्चन को समझ गए तो आपको ये बनाने में प्रॉब्लम नहीं होगी और आपको वहाँ पर ये सारी चीज़ें नहीं लिखनी है, सिर्फ अपने समझने के लिए करना है। तो यहाँ पर कह रहा है कि -5 से बड़े ऋणात्मक पूर्णांक के लिए सेट बनाना है। तो -5 से बड़े जितने भी ऋणात्मक पूर्णांक है वो सिर्फ 4 संख्याएं होंगी, -1 -3 -2 -4, सिर्फ यही सेट बनाकर आपको रिप्रेजेंट करना था, ठीक है। और क्योंकि ये जो वैल्यूज़ है यहाँ पर जो ये सेट दिया हुआ है x > -5, ये x की वैल्यू जो है पहले -1 थी, फिर -2 हुई, -3 -4 हुई। तो इस तरीके से ये क्रम यहाँ पर चल रहा है। आगे बढ़ो, नेक्स्ट समुच्चय V2 4 6 8 8 10 को समुच्चय निर्माण के रूप में लिखो। तो आराम से लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं, रिप्रेजेंट तो करना है। तो लिखेंगे B = कर्ली ब्रेसेस Y/Y एक सम संख्या है, क्योंकि हमको ये बात पता चल रही है कि जो भी सेट यहाँ पर हमको एलिमेंट के रूप में रिप्रेजेंट करने को दिया वो तो एक सम संख्या को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि 2 4 8 10 जो है जितनी भी है सब सम संख्याएं। तो इस तरीके से हम लिख देंगे Y/Y = एक सम संख्या का सेट है, ठीक है। नेक्स्ट तीसरा देखो,
तीसरा उदाहरण है कि ह्यूमन। ह्यूमन एक वर्ड आपको दिया गया है, ठीक है। ह्यूमन के लिए आपको समुच्चय का निर्माण बताना है। रोस्टर विधि से भी आप कर सकते हैं। अब इसके लिए कुछ करना ही नहीं है। समुच्चय निर्माण विधि में आपको अगर ह्यूमन के बारे में तक कोई इसमें छांटना या निकालना कुछ था ही नहीं, तो आप रिप्रेजेंट कर दो डी इज इक्वल टू कर्ली ब्रेसेस जेड रेशियो या ह्यूमन शब्द एक अक्षर है, ठीक है। ध्यान रखो कुछ नहीं लिखना है। अगर यही चीज़ हम रोस्टर विधि से बना रहे हैं, रोस्टर विधि से कर रहे हैं, तो आप देखो HUMAN अलग अलग करके कॉमा करके हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। रोस्टर विधि में हर चीज़ हम कॉमा के रूप में देकर रिप्रेजेंट करते हैं, और अगर हम समुच्चय विधि से कर रहे हैं तो वहाँ पर हम कॉलन वगैरह का यूज़ करके तब उसको रिप्रेजेंट करते हैं। यही छोटा सा माइन्यूट से दोनों में एक अंतर देखने को है। फोर्थ उदाहरण क्या मैंने दिया है, समुच्चय ई के बारे में दिया है 0, 1, 8, 7, 27 और 64 का समुच्चय का निर्माण करो। तो ये क्या है, तो ये इसको आपको समुच्चय के निर्माण से बनाना है, यानी कि लिखेंगे ई इज इक्वल टू कर्ली ब्रेसेस एक्स कॉलन एक्स एक पूर्ण संख्या का घन है। आप देख रहे हो एक, फिर आपको देखो 4 है, उसके बाद जो है सॉरी 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, 2 का क्यूब है, 3 का क्यूब है, फिर 4 घन लिखा हुआ है ना, तो ये क्या है, क्यूब है, क्यूब का सेट बन रहा है। तो यही चीज़ यहाँ पर रिप्रेजेंट करके लिख दो, यहाँ पे कॉलन वाला बना दो, आराम से हो जाएगा। दोनों में कोई डिफरेंस है नहीं। तो यहाँ तक बात समझ में आई। रोस्टर विधि और समुच्चय विधि क्या है, कैसे लिखेंगे, कैसे बनाएंगे, तो ये कुछ टॉपिक कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ इस टॉपिक को पढ़ने के बाद। आई होप सो समझ में आएगा। बेसिक चीज़ थी जो मैंने दोनों आपको यहाँ पर क्लियरली बता दी। क्लियर सभी को फ्रेंड्स? फिर मैं आज आपको यहीं तक बताऊंगी, ठीक है। इसके बाद जब नेक्स्ट क्लास कल मैं आपकी मैथ की लूँगी, तो वहाँ पर जितने भी और इनके जो प्रकार दिए गए हैं, एक इसमें जो है वो वाला है, खाली वाला है, फ्री स्पेस वाला है, ठीक है। एक अपरिमिति वाला, से कई सारे इसमें हैं, रिक्त वाले हैं। तो उस तरीके के मैं आपको कल करवाऊंगी। लेकिन पहले आज आपको जितनी बातें मैंने बताई इस सेट से, दो कॉन्सेप्ट मैंने बड़े बड़े जो एक्सप्लेन किए, तो दोनों से सेट कैसे बन रहा है वो बताया, पहले वो करो। पहले उसको देखो, कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूट की जो स्कूल्स वगैरह उनकी बुक्स को लो, उसमें छोटे छोटे क्वेश्चंस दिए गए हैं। अगर इंग्लिश मिल रही है तो इंग्लिश पढ़ोगे तो आएगा, ऐसा इतना भी कोई टफ इसमें इंग्लिश नहीं रहता है। तो लगाओगे तो सेट के बेसिक सवाल आपको आने लगेंगे और आपको करने में आसानी होगी। तो आज की क्लास में करना चाहूँगी अब ओवर। ये सेट का टॉपिक मैंने किया है शुरुआत, और 20 मिनट की आपकी क्लास भी हो चुकी है। तो आप ऐसे पढ़ो, आपको कल मैं इसके आगे इसका सेट का और जो पार्ट है वो करवाऊंगी, फिर क्वेश्चंस भी आपको करवाऊंगी, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। क्लास अच्छी लगी है तो लाइक और एक छोटा सा फीडबैक देकर ज़रूर जा सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।